प्यारे बच्चों, आओ आज तुम्हें एक कहानी सुनाएं जिसका नाम है अपना अपना स्वभाव। प्यारे बच्चों, हर व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव होता है। वह अपने स्वभाव के अनुसार ही आचरण करता है। चलिए आइए देखें। किसी गांव के बाहर कुटिया बनाकर एक महात्मा रहते थे। वे बड़े ही शांत और उदार स्वभाव के थे। किसी गांव वाले ने उन्हें कभी क्रोध करते नहीं सुना था। वे सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे। महात्मा की कुटिया के पास एक नदी बहती थी। महात्मा जी प्रातःकाल नदी में स्नान करते और फिर ईश्वर का ध्यान करते थे। उनका अधिकांश समय ईश्वर की भक्ति में ही बीतता था। शाम के समय कुछ स्त्री पुरुष उनके पास चले आते थे। वे उन्हें भक्ति, ईश्वर भक्ति, सदाचार और जीवों पर दया करने के उपदेश दिया करते थे। एक दिन महात्मा जी प्रतिदिन की तरह उठे और नदी में स्नान करने चले गए। प्यारे बच्चों, एक शिष्य भी साथ चला गया। महात्मा जी ने स्नान के लिए नदी में उतर गए। शिष्य कपड़ों की रखवाली के लिए नदी के तट पर ही खड़ा रहा। फिर क्या हुआ? जब महात्मा जी स्नान कर रहे थे तो उन्हें नदी में एक बिच्छू बहता हुआ दिखाई दिया। महात्मा जी स्वभाव से ही बड़े दयालु थे। उन्होंने सोचा कि यह बिच्छू पानी में डूब जाएगा, मुझे इसको बचा लेना चाहिए। महात्मा जी ने बिच्छू को पानी से निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे अपने हाथ में पकड़ा, बिच्छू ने उनके हाथ में डंक मार दिया। बिच्छू के काटने से महात्मा जी को इतना दर्द हुआ कि उनके मुंह से आह निकल गई। बिच्छू हाथ से छूटकर फिर पानी में गिर पड़ा। वह फिर पानी में बहने लगा। बिच्छू को बहता हुआ देखकर महात्मा जी अपना दर्द भूल गए। उन्होंने उसे पानी से निकालने के लिए फिर से अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने बिच्छू को हाथ लगाया, उसने उन्हें फिर से डंक मार दिया। इस बार महात्मा जी के मुख से दर्द भरी चीख निकल गई। बिच्छू फिर से हाथ में छूट गया और फिर पानी में बहने लगा। महात्मा जी ने फिर भी अपनी कोशिश नहीं छोड़ी। उन्होंने फिर बिच्छू को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। तो इस तरीके से बार बार उसे बाहर पानी से निकालने के लिए हाथ बढ़ाते और वह बार बार डंक मारता और महात्मा जी के हाथ से छूटकर पानी में गिर जाता। प्यारे बच्चों, नदी के तट पर खड़ा हुआ एक शिष्य यह सब देख रहा था। उसे यह सब देखकर बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था। उससे रहा ना गया तो वह बोला, गुरुदेव, यह बिच्छू आपको बार बार मार रहा है, फिर भी आप उसे बार बार बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसी नदी में क्यों नहीं बहने देने जाते? अपने शिष्य की बात सुनकर महात्मा जी शांत रहे। उन्होंने एक बार फिर कोशिश की। इस बार उन्होंने बड़ी तेजी से बिच्छू को उठाया और पानी से बाहर फेंक दिया। प्यारे बच्चों, इसके बाद महात्मा जी ने नदी से बाहर आए। अपने शिष्य के निकट जाकर वे बोले, बस यह बिच्छू नीच जीव है, दूसरों को डंक मारना इसका स्वभाव है। मैं मनुष्य हूँ, दूसरों पर दया करना, उनकी सहायता करना और उनके कष्टों को दूर करना मनुष्यों का सहज स्वभाव है। जब यह नीच जीव अपने स्वभाव को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं मनुष्य होकर अपने उदार स्वभाव को कैसे छोड़ दूं?
अपने गुरु की बात सुनकर शिष्य का सर आदर से झुक गया। उसने आगे बढ़कर महात्मा जी के चरण पकड़ लिए और बोला, गुरुदेव, आप सचमुच महान हैं। महात्मा ने उसे उठाया और कहा कि यह महानता की बात नहीं है, बस अपने अपने स्वभाव की बात है। व्यक्ति चाहकर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। वह अपने स्वभाव के अनुसार ही आचरण करता है और उसी सुख में सुख ढूंढता है। शिष्य को आज एक नया ज्ञान मिल गया था।